जय भैया जी। जय जय अंकल जी, जय जय। बढ़िया जी भैया। छह डाला ग्रंथ है और कविवर दौलत राम जी के द्वारा ये रचित है। मंगलाचरण। तीन भुवन में सार, वीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग समारिके। और चौपाई चल रही है 10वें नंबर की। तहाँ भूमि परसत दुख इसो बिच्छू। इस यहाँ नरक गति के दुखों का यहाँ वर्णन करते हैं। तहाँ भूमि परसत दुख इसो बिच्छू सहस डसे तन तिसो। तहाँ राध शोणित वाहिनी कृमि कुल कलित देह दाहिनी। चारों चौपाई पढ़ लो। हाँ जी जी। 11 नंबर की है। सेमर तरु जुत दल असी पत्र, असी ज्यो देह विदारे तत्र। मेरु समान लोह गली जाए, ऐसी शीत उष्णता थाए। तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पन एक न बूंद लहाए। तीन लोक को नाज जो खाए, मिटे न भूख कन न लहाए। ये दुख बहु सागर लौ सहे, करम जोग ते नर गति लहे। ठीक है ना जी। अब ये जैसे त्रियंच गति में जो हिंसा आदि कार्य हुए हैं और आर्त ध्यान और ध्यान के साथ मरण हुआ, ठीक है ना। जी। उसके फल में ये नरक गति आई। अब यहाँ के जो दुख हैं उन्हें दिखाया जा रहा है कि नरक में कैसे कैसे दुख हैं, ठीक है ना जी। अब इसका अर्थ पढ़िए। जी। अर्थ। उन नरकों की भूमि को छूने से ऐसा दुख होता है कि वैसा दुख हजारों बिच्छुओं के एक साथ डंक मारने से भी नहीं हो सकता। एक तो ये दुख है जी नहीं, जी। भूमि को छूने मात्र से, नरकों की भूमि को स्पर्श मात्र से ऐसा दुख होता है जैसे हजारों बिच्छुओं के एक साथ डंक मारने से भी नहीं हो ऐसा। वहां पर पीप और खून से भरी हुई कीड़ों के समूह से युक्त और शरीर को जलाने वाली वेतरनी नदी बहती है। अब वहाँ नदी है नहीं जो इस तरह के स्वरूप वाली है, ठीक है ना जी। वहां के वृक्ष सेमर के वृक्ष के समान लंबे और
तलवार की धार के समान तेज धार वाले पत्तों से युक्त है। अब वहाँ के जो वृक्ष सेमर के वृक्ष के समान, यहाँ पे सेमर का वृक्ष होता है वनस्पति काय में। जी। सेमर एक पेड़ का नाम है, जैसे नीम आम वगैरह पेड़ है ना, ऐसे सेमर नाम का भी पेड़ होता है। तो उसके जो पत्ते हैं तो ऐसे लंबे धारदार होते हैं। तो ऐसे ही वहां पे भी इस तरह का वातावरण है, ठीक है ना। अब क्या कह रहे आगे? जब कोई नारकी छाया विश्राम पाने की इच्छा से उन वृक्षों के नीचे पहुंचता है तो उन वृक्षों के पत्ते ऊपर से गिरकर तलवार के समान उन नारकियों के शरीर को विदीर्ण कर डालते हैं। हाँ, उनके नीचे कोई नारकी दुख से बचने के लिए बैठा वहां पे, है नहीं, तो ऊपर से ये पत्ते ऐसे गिर के उसके शरीर को खंड खंड कर देते हैं। और क्या कह रहे? उन नारकियों के इतनी अधिक शीत उष्ण की वेदना है कि मेरु पर्वत के समान 1,00,000 योजन का लोहे का गोला यहाँ डाला जाए तो क्षण मात्र में गल जाए। जैसे सूर्य के समान जो लोहे का गोला अगर नरक में डाला जाए तो गल जाए, इतनी शीत और इतनी उष्णता है। ये हो गया वहाँ का मौसम। नहीं, अब आगे वहाँ नारकी आपस में एक दूसरे के तिल तिल प्रमाण शरीर के खंड कर डालते हैं और ऊपर से दुष्ट एवं प्रचंड स्वभाव वाले असुर उन्हें आपस में भिड़ाते हैं। अब देखो, अब ये हो गए वहाँ के पड़ोसी, असुर। हाँ, आसपास रहने वाले जीव ऐसे हैं, और उनको कसाय उत्पन्न कराने वाले असुर कुमार के जो देव हैं वे भी वहाँ पहुँचते हैं और इन्हें लड़वाते हैं। वहाँ प्यास की वेदना इतनी अधिक होती है कि यदि समुद्र भर भी पानी पीने को मिल जाए तो भी प्यास ना बुझे। और कितनी प्यास है, कि नहीं? और मिलती कितना है? एक बूंद भी पानी नहीं मिलता, परंतु मिलता एक बूंद भी नहीं है। हाँ, परंतु पीने को एक बूंद भी पानी नहीं मिलता। हाँ, और प्यास जितनी है, प्यास इतनी है, लेकिन आप बताओ इतनी प्यास और मिलता नहीं है एक बूंद पानी भी। तो जैसे दुख, भयंकर दुख की वेदना को सहते हैं। फिर क्या कह रहे? वहाँ भूख की वेदना इतनी अधिक होती है कि यदि तीनों लोगों का समस्त अन्न भी खाने को मिल जाए तो भी भूख ना मिटे। इतनी भूख है, तीनों लोगों का समस्त अन्न। समस्त अन्न माने क्या? मतलब जैसे गेहूं है, चना है, कितना अन्न होता है, सब तरह का अन्न मिलाओ, है नहीं? अब तो अभी क्या हो, भूखना शांत हो, लेकिन मिलता कितना है? मिलता एक दाना भी खाने को नहीं मिलता। एक दाना भी नहीं मिलता। मतलब कितनी भूख है कि सारा लोग के अनाज खा जाए एक साथ। अब बता, इतनी भूख उत्पन्न कहाँ से हो जाती है? असाता वेदनी का उदय चल रहा है, ठीक ना। मतलब भूख तो मनुष्य
गति में भी लगती है जी कि नहीं, जी, इतिहास आता है। और इन्हें इन्हें भी लग रही है, लेकिन वेरिएशन कितना है, बहुत बहुत बड़ा। और अंतर अंतर कितना है। बहुत अंतर है। हाँ, जैसे आप हैं, हम हैं, तो भूख लगती है तो कितना खा सकता है, 2-4 रोटी हाँ कि नहीं। अब इनके लिए लिखा है 3 लोग का समस्त अन्न खाएं तो अभी भूख न मिटे कि नहीं, पानी समुद्र के भर भर पी ले तो अभी नहीं प्यास बुझे। तो इतनी वेदना भूख प्यास की उत्पन्न कहाँ से हो गई, इसका विचार करो। तो कौन कारण है इसमें, इतनी वेदना में? असाता। असाता। इसका मतलब यह है कि असाता का जो स्थिति अनुभाग है कितना डिफरेंट टाइप का है। हाँ क्या हाँ। उनके असाता अलग तरह की है कि नहीं। यहाँ तो असाता आई और इतनी देर में साता आ गई, खाना मिल गया, पेट भर गया, आ गई। हाँ। लेकिन वहाँ आती कहाँ है, आती ही नहीं। इसका मतलब वहाँ तो असाता ही साता रहती है। हाँ, अनुभाग शक्ति बहुत है। हाँ। पढ़िए। ये दुख और इसी प्रकार के अन्य अनेकों दुख यह जीव कई सागरों तक सहता है। तो ये दुख और इसी तरह के अनेक दुख, जी। जैसे पीने का, खाने का कि नहीं, मौसम संबंधी कि नहीं, रहने संबंधी, ये सब विपरीत है। ठीक है ना। जी, और कई सागरों तक। टाइम भी कितना लंबा है, छोटा भी नहीं है। कितना लंबा टाइम है। और ऐसे दुख को सहने की अवधि भी बहुत सागरों तक की है, कई सागरों तक। और आगे तब कहीं जाकर यह जीव कर्म योग से मनुष्य गति पाता है। जब ये सब इतने दुख सहने के बाद तब कहीं मनुष्य गति का क्रम आता है। भावार्थ, इस चित्रा पृथ्वी के नीचे 6 राजू में 7 नरक हैं। ठीक है ना जी। इस चित्रा पृथ्वी के नीचे, चित्रा माने चित्रा पृथ्वी। हाँ, ये जो हमारे, हाँ, चित्रा है ना, चित्रा पृथ्वी। हाँ, चित्रा पृथ्वी के नीचे 6 राजू में 7 नरक हैं। मतलब वहां का जो स्पेस है वो 6 राजू का है नहीं, उसमें 7 नरक है। अब क्या है, उनमें उत्पन्न होने वाले जीवों को नारकी कहते हैं। हाँ, अब वहां जो जीव उत्पन्न होते उन्हें नारकी कहते हैं। इन नारकी जीवों का शरीर वैक्रिक होता है। अब इनके शरीर की जो बनावट है, जिसमें जो मटेरियल लगा है वो कौन सा है? वैक्रिक। वैक्रिक नहीं, ये वैक्रिक का कौन सी वर्गणा का है? आहार वर्गणा का ये भी। हाँ, ये आहार वर्णा का रूप है। आहार वर्णा से औदारिक शरीर भी बनता है, वैक्रिक शरीर भी बनता है, और आहारक शरीर भी बनता है। हाँ जी। ठीक है ना। हाँ। अब वैक्रिक हो गए शरीर देव और नारकियों के, यानी औदारिक हो गए मनुष्य त्रिंचों के, और आहारक शरीर है आहारक रिद्धिधारी मुनि के। हाँ। है ना। इस तरह से एक आहार वर्गणा सब शरीरों को दे रही है। क्या जी। ठीक है ना। पढ़िए। इन नारकी जीवों का शरीर वैक्रिक होता है, इसलिए वह एक अंतर्मुहूर्त में ही
पूर्ण अवयव हो जाता है, पूर्ण अवयव हो जाता है। कि एक अंतर मुहूर्त में ही पूर्णावय हो जाता है, मतलब एक अंतर मुहूर्त में ये पर मतलब पूरे नारकी तैयार हो जाते हैं। अच्छा, जैसे देवों में एकदम वहां पे भी ऐसे तैयार हो जाते हैं। हाँ, यहाँ जैसे पे देवों भी, में हाँ एक अंतर मुहूर्त में देव कंप्लीट हो जाते हैं, हाँ, कि नहीं? ऐसे ये भी हो जाते हैं। ऐसे ये भी हो जाते हैं। अच्छा, छोटे से बड़े जैसे मनुष्य होते हैं ऐसे नहीं होते ये भी। हाँ, ऐसे मनुष्य जैसा नहीं है, हम्म, ये तो अंतर मुहूर्त में पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। हाँ हाँ। फिर इन नारकियों के जन्म स्थान नरक 84 लाख बिलों के ऊपर होते हैं। हाँ, अब इनके जो जन्म स्थान है वो बिलों के ऊपर होते हैं। 84 लाख बिल है ना, उनके ऊपर इनके जन्म स्थान है। बिलों के ऊपर। हाँ, बिलों के ऊपर है ना। जी। जन्म स्थानों के आकार कुंभी, मुदगर, मृदंग, भस्मा, धोकनी, टोकनी आदि के समान अशुभ और भयानक हैं। अब इन जन्म स्थानों के आकार हैं। जिस जगह इनका जन्म होता है उसका स्वरूप ऐसा है। कुंभी जैसा आकार है ना, जो होता है ना जल कुंभी, वैसा मुदगर, मृदंग, ये धोकनी, कि नहीं, ये आकार होंगे पहले जैसे होते होंगे अलग ये अलग आकार है। जैसे वो होता है ना सुनार जो फूंक मारता है, धोकनी होती है वो, कि नहीं। तो इस तरह की जो आकार वाले इनके जन्म स्थानों की जगह है, ठीक है ना जी। और वे कैसे हैं? अशुभ और भयानक। फिर आकार भी, जगह के आकार भी कैसे हैं? अशुभ है और भयानक है। और भयानक है। अब कैसे हैं, इनकी विशेषताएं क्या है? इन जन्म स्थानों का भीतरी भाग करोत की धार समान तीक्ष्ण वज्रमयी भयंकर है। हाँ, अब इनका जो स्थान है भीतरी भाग, ऊपर से तो अभी जो बताए नाम, जो तो ऊपरी भाग ये है, तो ऊपर का ऊपर के आकार ऐसे लगते हैं। अंदर से ऐसे अब उसके अंदर क्या है कि अंदर ये करोत है, जैसे कांटे जैसे, है नहीं, धारदार कांटे जैसे, और तीक्ष्ण वज्रमयी है। क्या अब कांटे जैसे, ऐसे कांटे नहीं है कि अगर शरीर में लग जाए तो कांटे टूट जाए, नहीं, वज्र के है। वो तो वज्र जैसे है कि शरीर ही छिद जाएगा, है नहीं, ऐसे हैं। और धारदार है, नुकीले हैं, है नहीं, भाग करोत की धार के समान वज्रमयी है अंदर की बनावट। अब आगे, सब जन्म स्थानों के मुख नीचे की ओर है। हाँ, कोई कह रहे जी जन्म स्थान है इनके मुख नीचे की ओर है। हाँ, ठीक है ना जी। जिससे नारकी उत्पन्न होने के साथ ही नीचे बिलों में जाकर गिरते हैं। हाँ, ठीक, इसलिए क्या होता है, सब के मुख नीचे की ओर है तो उत्पन्न होते ही नीचे गिरते हैं। नीचे नीचे क्यों गिरते हैं? क्योंकि इनके जन्म स्थानों की जो मुंह ऐसे है ना, है वो नीचे की ओर है, ऊपर की तरफ कोई नारकी नहीं जाता। क्या? जैसे जो जन्म स्थान है ना, जो आकार बताए, हाँ जी, इनमें पहुंचते ही वो नीचे की तरफ जाता है। हाँ, वो तो छलांगे लगाता है ऊपर से नीचे 3 बार,
ऊपर नीचे होता है। नहीं, छलांग तो अभी बाद में लगाएंगे। नहीं, जब वो उत्पन्न होते हैं नीचे बॉल की तरह गिरते हैं, फिर ऊपर, फिर ऐसे नहीं तो होता। फिर में से जब छूट जाएंगे तब नीचे गिरेंगे ना। हाँ हाँ, जब छूटेंगे ऊपर से। हाँ, अभी तो वो जन्म स्थान से जो आकार होता है ना, उनके जो मुख हैं फिर नीचे की तरफ है, जी। तो जन्म लेते ही वे नीचे की तरफ जाते हैं हाँ जी। और फिर बिलों से नीचे गिरते हैं। जी। पढ़िए। जी। जिससे नारकी उत्पन्न होने के साथ ही नीचे बिलों में जाकर गिरते हैं। उन नरक बिलों में कुत्ता, बिल्ली, ऊंट आदि के सड़े गले शरीरों की दुर्गंध की अपेक्षा अनंत गुनी अधिक दुर्गंध है। हाँ, वहाँ की बदबू इतनी है कि ऐसे जो नाम लिए इनके जो फ्लेवर जानवरों के, है हाँ। उनकी दुर्गंध से भी अनंत गुनी ज्यादा। और वहाँ की भूमि अत्यंत जहरीली है। हाँ, और पृथ्वी कैसी है कि अत्यंत जहरीली, कि उसे छूने मात्र से हजारों बिच्छुओं के एक साथ काटने से भी अधिक वेदना होती है। ठीक है ना। ऐसी स्पर्श है, भूमि का स्पर्श इस तरह का है। तो पृथ्वी पे तो ऐसी कोई जगह नहीं है। पृथ्वी पर बैठने के स्थान क्या है? बालू है, मिट्टी है, चट्टान है कि नहीं? ऐसी जगह तो बैठते हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है कि जो बैठते ही परेशान हो जाए। हाँ, कि नहीं? अब वहाँ बैठ ही नहीं सकते। हाँ, आप वहाँ की देखो जिस तरह की जहरीली भूमि है कि नहीं, कि आप बैठ भी नहीं सकते, ना खड़े हो सकते ना बैठ सकते, तो होने मात्र से ही इतना कष्ट है। जैसे आप कहीं जाए कि नहीं, और आपको कहीं मतलब खड़े हैं तो आप देख रहे हैं कहीं बैठने की जगह मिल जाए कि नहीं, तो अगर आपको बैठने की कोई जगह दिखाई ना दे तो क्या लगता है, अरे यहाँ तो बैठने तक की जगह नहीं है कि नहीं। अब यहाँ देखो, ना खड़े होने की जगह है ना बैठने की, न खाने की, न पीने और जगह बहुत है कि नहीं। हाँ, जगह बहुत है, जगह तो बहुत है, लेकिन पसंद नहीं आएगी क्या, शरीर के अनुकूल नहीं है। हाँ। कष्टदायी भूमि भी मतलब कष्ट दे रही है। भूमि में पे रहने वाले तो जो दे रहे हैं वो तो आएंगे ही आएंगे कि नहीं। भूमि वहाँ की स्वयं अपने आप कष्टदायी है। क्या करे आरती। जयंत। हाँ जी भैया। हाँ, मतलब ये है कि वहाँ पे जो मारपीट के लिए और नारकी आएंगे वे तो आएंगे ही कि नहीं। सबसे पहले भूमि कैसी है? भयंकर अपने आप में, हाँ, भयंकर वेदना देने वाली तो भूमि ही है, जिस पे ना खड़े रह सकते ना बैठ सकते। और क्या है, पढ़िए। जिस नारकी जीव उत्पन्न होकर नीचे 36 आयुधों के बीच में गिरता है। हाँ, अब जब गिरता है ऊपर से, हाँ, तो 36 आयुधों के बीच में गिरता है जी। ठीक है ना। और जहरीली 36 आयुध क्या होते हैं? 36 आयुध मतलब जैसे लड़ने के शस्त्र होते ना, शस्त्र, आयुध बना हथियार। हाँ, हथियार कि नहीं। जैसे लड़ाई लड़ने के अनेक शस्त्र है क्या नहीं।
तो ऐसा नहीं है कि ये ऊपर से गिरे नार के तो वहां नीचे फूल बिछे हों। क्या? तलवारों की तरह। नहीं, ऐसी ये सब तलवार कीलें लगी हैं, तलवार इस टाइप हाँ, ऐसा नहीं कि नीचे फूल बिछे हों जमीन पे। अयोध्या की जगह है वो। क्या? हाँ, वनस्पति काय माता। हाँ, नारकी जीव उत्पन्न होकर नीचे 36 आयुधों के बीच में गिरता है। जब वो गिरता है तो ये आयुध जो है ना, शस्त्र कि नहीं, हाँ, अनेक तरह के जो शस्त्र वहां पर इनके शरीर को विदारण करते हैं। क्या? हाँ जी, ठीक है ना, कट जाता है शरीर। अकट जाता है। फिर क्या कह रहे? और जहरीली भूमि तथा तीक्ष्ण आयुधों की वेदना को नहीं सह सकने के कारण एकदम ऊपर को उछलता है। इतनी वेदना होती है कि उछल जाते हैं एकदम, वेदना की वजह से। ठीक है ना, हाँ जी, जैसे करंट लगता है ना, करंट, हाँ हाँ, एकदम हाथ पीछे को भागता तो है। देखो हाथ कितनी तेज है, हाँ अपने आप दिखता है कि नहीं। हाँ, तो ऐसे ही उछल जाते हैं ये। जब जैसे ही ये आयुधों की वेदना और जमीन का स्पर्श हुआ, गिरा के मारे उछल जाते हैं। नहीं सह सकने के कारण एकदम ऊपर को उछलता है। अब कितना उछलता है? प्रथम नरक जी, प्रथम नरक में 7 योजन और 6500 धनुष प्रमाण ऊपर उछलता है। हाँ, कितना ऊपर उछलता है। 7 योजन, ऐसा नहीं एक आध फुट उछल जाए कि नहीं। हाँ, नरकों में 7 योजन, 1 योजन बराबर 2000 कोस। हाँ, और 2000 कोस का माने 6000 किलोमीटर। इतनी ऊंचाई पे उछलते हैं और फिर नीचे गिरते हैं। फिर आगे क्या कह रहे? आगे के नरकों में उछलने का प्रमाण उत्तरोत्तर दूना दूना है। हाँ, अब आगे के नरकों में प्रमाण दूना दूना है। जितने ऊंचे उछले हुए उतने ज्यादा कष्ट होगा नहीं। इस प्रकार कई बार दड़ी गेंद फुटबॉल के समान नीचे से ऊपर उछलने पर जब नया नारकी अधम दशा होकर नीचे गिर जाता है, पड़ जाता है, तब पुराने नारकी उन नवीन नारकियों को देखकर धमकाते हुए उस पर इस प्रकार टूट पड़ते हैं जिस प्रकार क्रूर सिंह मृग के बच्चे को देखकर उसके ऊपर टूट पड़ता है। अब बताओ, मतलब उछलने का दुख तो खत्म हो नहीं पाया कि नहीं। उछलने का दुख तो खत्म नहीं हो पाया, तब तक ये नया दुख आ गया। क्या? कि जब नया नारकी अधम दशा का मतलब है अधमरा होके। क्या? अधम दशा, हाँ, धारण अधम दशा को होकर नीचे गिर जाता है, पड़ जाता है, तब पुराने नारकी उन नवीन नारकियों को देखकर धमकाते हुए उस पर इस प्रकार टूट पड़ते हैं जिस प्रकार क्रूर सिंह मृग के बच्चे को देखकर उसके ऊपर टूट पड़ता है। अब ये एक नया दुख चालू हो गया। फिर वे नारकी चक्र
बाण, मुदगर, करौंत, भाला, मूसल, तलवार, छुरी, कटारी आदि से मारने काटने लगते हैं। अब ये इतने इतने शस्त्र के नाम है, ये मारने और काटने वाले हैं कि नहीं। जैसे मुदगर है तो वो तो मारने मारने के वाला है कि नहीं। और ये छुरी तलवार ये भी ये काटने वाले हैं। हाँ, और मूसल वो उसको पीसने वाला। हाँ मारने वाले हैं ये हाँ हाँ कि नहीं। उसको हाँ। तो मारने काटने लग जाते हैं। फिर कितने ही नारकी उसे पकड़कर और पूर्व भव के बैरों को स्मरण कर उसे कोलू में पेल देते हैं। हाँ, अब उनमें से कितनी नार की पकड़ के और कुंवरी का स्मरण करके और उनसे पहले के अपने बैर का स्वरूप विचार के और उन्हें कोलू में पेल देते हैं। कोई उसे धधकती हुई भट्टियों में झोंक देते हैं। कोई उबलते हुए तेल के कड़ावों में डाल देते हैं। इस प्रकार जब वह नारकी इन असंख्य दुखों से मरणासन हो जाते हैं तो अपने प्राण बचाकर शांति पाने की इच्छा से वहां बहने वाली वैतरणी नदी में कूद पड़ता है। अब देखो ऐसे ऐसे वहां पे कोलू में पेलने का, नहीं धड़कती भट्टी में झोंक देने का, ऐसा दुख सहते हुए नहीं मरणासन हो जाते हैं, मरे जैसे कि नहीं, मरे के समान होते हैं। और फिर अपने प्राण बचाकर शांति पाने की इच्छा से वहां बहने वाली वैतरणी नदी में कूद पड़ते हैं। इतनी वेदना होती है तो वेदना की शांति के लिए क्या करते हैं? हाँ, नदी में कूद पड़ते हैं, नदी में कूद जाते हैं। अब जहाँ कूदते हैं वो नदी कैसी है? परंतु पाप के उदय से वहां भी शांति नहीं मिलती। हाँ, परंतु पाप के उदय से वहां भी शांति नहीं है। हाँ, क्योंकि उदय का चल रहा है असाता का, साता का पाप का उदय है कि नहीं, तो शांति वहां भी नहीं मिलेगी। ऐसा देखने में भी आता है कि नहीं। यहाँ भी जब असाता आती है तो चाहे आप जगह बदलो चाहे वस्तु बदलो शांति नहीं मिलेगी। क्या जैसे कोई बीमार हो जाए कि नहीं, तो आप चाहे यहाँ लोकल में डॉक्टर को दिखाओ या दिल्ली चले जाओ तो भी फायदा नहीं मिलती है कि नहीं। और अगर मरण होना हो तो मरण हो ही जाता है। तो कहीं ऐसा नहीं है कोई जगह या वस्तु को बदलने से शांति मिल जाए कि नहीं। ऐसे ही इनके कैसे दुख से पीड़ित होकर जब नदी में कूद पड़ते हैं शांति वहां भी नहीं है। अब वहां क्या है? प्रथम तो उस नदी का जल ही अत्यंत खारा, जल ही अत्यंत खारा है, उष्ण और दुर्गंधित है। हाँ, खारा भी है, उष्ण भी है और दुर्गंधित भी है। फिर उसमें अगणित मगरमच्छ आदि भयानक जल जंतु मुंह फाड़े हुए खाने को दौड़ते हैं। अब ऐसा भी है वहां पर अगणित मगरमच्छ आदि भयानक जल जंतु मुंह फाड़े हुए खाने को दौड़ रहे हैं। और जल खारा है, उष्ण और दुर्गंध वाला है। अब क्या हुआ? तब
वह ये ना छोटे उसमें तो मगरमच्छ होते होंगे, तो उसमें मगरमच्छ होते होंगे, तो ये नारकी होते होंगे। फ्रेंच गति का जीव तो वहाँ जा नहीं सकता। मगरमच्छ है ना, तो ये सब भी नारकीय ही है कि नहीं? हाँ, वो नारकी अपना शरीर बना लेते हैं, फिर वो उसमें रहते हैं ऐसे, है ना? मगरमच्छ तो वहां जा नहीं सकते, फ्रेंच गति के जीव है मगरमच्छ तो, कि नहीं? हाँ, तो फिर नारकी क्रिया के द्वारा मगरमच्छ वगैरह बन जाते हैं, ठीक है ना? ठीक है। क्या कह रहे हैं? जी, हेलो। हाँ जी। हाँ, मगर ये लिखा है ना मगरमच्छ, तो मगरमच्छ यहाँ तो वैसे तो फ्रेंच गति के जीव है, लेकिन वहां पे मगरमच्छ का जो नाम आया है तो वे नारकीय विक्रिया से मगरमच्छ बनते हैं, ठीक है ना? हाँ, और भैया जो वैतरणी नदी है वो उसका जल वगैरह वही तो बताया था, खारा। नहीं, अब जल का है तो हो सकता है वहां पर, जल का है तो सब जगह है कि नहीं? अच्छा भैया। हाँ, वो नदी में पानी पीप से भरी हुई। हाँ, पानी कहाँ है? हाँ तो वो उस तरह की, हाँ, अब उसमें ये जैसे और जो जीव है ना, पीप से भरी हुई खून की, नहीं, तो ये सब उनके स्वरूप है। नहीं, जल तो नहीं है ना भैया शायद। नहीं, अब जल जैसे मान लो, हाँ, नहीं, वो नारकियों का शरीर भी तो वैक्रिक है, तो उनके शरीरों में भी तो ये सब कुछ नहीं होता, क्या होता नहीं है? होता ना। हाँ, तो ये तो वहाँ की सामग्री ही है ये। अब वहाँ पे जो मगरमच्छ हैं ये तो बनाए गए हैं, ये विक्रिया से हैं, ये नारकी अपने शरीर को बना रहे हैं क्या? 5 स्थावर तो सब जगह हैं। हाँ जी भैया। एक इंद्रिय जीव तो सब जगह ही होंगी ना। तो ये वहाँ पे 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये 6 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, चलिए तो वो खुद ही है नारकी। नहीं भैया, अगर जल तो ये कहते हैं ना कि पीप से भरी हुई नदी है, जल तो नहीं है, ऐसा पहले पढ़ा था। अब वो जल मतलब कहा तो जल ही जा रहा है, लेकिन वो जल जैसा है कहाँ? हाँ, पीप है वो तो, मतलब जल की तरह वो गाढ़ा है, बस थोड़ा सा उससे होगा। जैसे अब जैसे समुद्र है कि नहीं, तो जो जैसे लवण समुद्र है कि नहीं, तो उसमें जल है, लेकिन कैसा है वो? काला है। खारा कि नहीं? और फिर इसके बाद वो क्षीर सागर है, तो उसमें दूध जैसा है कि नहीं? तो इस तरीके से इन यहाँ पे जो वो जो जल के नाम पे जो चीज है वो ऐसे स्वभाव वाले हैं। अच्छा, मतलब प्यास तो बुझ नहीं सकती, लेकिन और काया को दर्द ही देगी। हाँ, वो तो, लेकिन जल जैसा काम कहाँ कर रहे हैं कि नहीं? नहीं वो चीजें जल जैसा काम नहीं कर रही है, शीतलता थोड़ी रहेंगी उसमें। तो वो जो ऐसे जीव है कि नहीं, शरीर में प्रवेश कर गए तो आप शरीर को काटेंगे कि नहीं? हाँ जी। तो भैया वहाँ की सामग्री हो गई है तो फिर। हाँ, ये तो दुखदाई, सारी सामग्री दुखदाई है कि नहीं? अब जब आप वहाँ पे जो अबे तो हवा भी मिलेगी तो ऐसी भयंकर मिलेगी जाके कोई याद नहीं क्या? हाँ, हवा मिट्टी सब दुखदाई। हाँ, मतलब पूरे एक चीज वहाँ पे जो होगी वो सब दुख देने वाली होगी कि नहीं? हाँ, ठीक है। कोई ऐसी चीज नहीं है वहाँ पे जिससे जीव को वहाँ कुछ चैन मिले जी। मतलब यहाँ पे जितने विश्लेषण बताया जा रहा है वो एक बात को बता रहा है कि वहाँ पे कोई ऐसी चीज सामग्री, कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा जीव नहीं है जो हमारे लिए शांति वगैरह देने में काम आ जाए। जी। हर चीज वहाँ विपरीत है, कहने का मतलब जो है। भैया मैं ये कह रही थी, जैसे जो आयुध वगैरह है ये भी तो जैसे नारकियों के शरीर होते होंगे वैक्रिक, तो मेरा कुछ यही था, मतलब जो जल है वो भी तो कहीं नारकियों का शरीर का तो नहीं है, ये पूछना चाह रही थी। अब ऐसा लग तो रहा नारकियों में शरीर, लेकिन जो मगरमच्छ आदि की जो आकृतियां हैं ये नारकी है क्यों नहीं? हाँ भैया। हाँ, ऐसा तो वहां पे हवा ऐसी है कि खंड खंड हो जाए शरीर कि नहीं, तो अब वो हवा नारकी थोड़ी चला देंगे
अभी आप पढ़ो, देखो अभी आ जाएगा इसमें। तब वह नारकी उनसे भी असीम वेदना पाकर बाहर भागता है। फिर भागता वहां से। हाँ, और किनारे पर खड़े हुए वन वृक्षों को देखकर शांति और शीतलता पाने की लालसा से उस वन में प्रवेश करता है। अब देखो, अब वो नदी के किनारे वृक्ष हैं। हाँ, अब वहां से जो पीड़ा मिली नदी से, तो अब कहाँ भागा? वन की तरफ। वन की तरफ कि नहीं? तो वन वृक्षों को देखकर शांति की और शीतलता पाने की लालसा से वन में प्रवेश कर गए। अब वहां क्या हुआ? परंतु पापी जीवों को शांति कहाँ? हाँ, देखो आ गई भाई बात। हाँ जी। तो पापी जीवों शांति कहाँ? जब पाप का उदय चल रहा है तो शांति कहाँ मिलेगी? कहीं नहीं। जो भी चीज इस पर संपर्क में आएगी वो विपरीतता के स्वरूप वाली बनेगी। क्या जी। चाहे वो हवा हो, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो जल के रूप में हो कि नहीं, कैसी भी हो, कोई भी हो कि नहीं, ऐसे ही मिलेगा। सब चीज हाँ कष्टदायी है। हाँ। फिर क्या करे? जैसे ही वह नारकी वन के भीतर पहुंचता है, वैसे ही प्रचंड वेग से आंधी चलनी प्रारंभ हो जाती है। हाँ, अब वो आंधी चलती है। और ऊपर से तलवार की धार के समान तीक्ष्ण पत्ते, वज्र दंड के समान डालियां और लोहे के गोले के समान फल गिरने प्रारंभ हो जाते हैं। अब बताओ, अब वो वृक्ष के ये अवयव हैं कि नहीं? फल हैं लोहे के गोले जैसे, पत्ते हैं तलवार जैसे, और डालियां हैं वज्र जैसी। होता ये चीजें गिरेंगी तो क्या होगा? फिर कष्ट होगा कि नहीं? अब आगे क्या कह रहे? जिससे उसके अंग उपंग छिन्न भिन्न हो जाते हैं। हाँ, शरीर क्या है? छिन्न भिन्न हो जाते हैं। उसी समय उन वृक्षों पर बैठे हुए गिद्ध, गरुड़, काक, चील आदि तीक्ष्ण और वज्र में चोंच वाले मांस भक्षी पक्षी उस पर टूट पड़ते हैं। अब बताओ, अब इस तरह के स्वभाव वाले जो पक्षी हैं वे टूट पड़ते हैं, जिनकी चोंचें कैसी हैं? वज्र जैसी, वज्रमयी। ठीक है ना जी। अब ये है ना, ये सब नारकी हैं। इनके नाम आ रहे हैं ना, गिद्ध हैं, गरुड़ हैं, काक, चील, ये सब कौन है? सब नारकी। सब नारकी हैं। और उसके शरीर का मांस लोच लोच कर खाने लगते हैं। इसी समय पुराने नारकी आकर उसे मुदगर मूसल से मार मार कर चूरा चूरा कर डालते हैं। अब तो पुराने नारकी हैं वो भी मारने लगे। और ऊपर से नमक मिर्च जैसे तीक्ष्ण पदार्थ उसके शरीर पर डाल देते हैं, जिससे तीक्ष्ण चीज डाल देते हैं शरीर पर, छटपटाने लग जाता है। जिससे पीड़ित होकर छटपटाने लगता है, हाय हाय विलाप करता है और मूर्छित होकर
भूमि में गिर जाता है। ऐसे ही 3 नरक पर्यंत अम्बारीश आदि नीच जाति के क्रूर स्वभावी असुरदेव आकर पुराने नारकियों को संबोधित करते हुए पूर्व भव की याद दिलाते हैं। ठीक है ना जी। अगर ऐसे ही 3 नरक पर्यंत, तीसरे नरक तक, कि नहीं, अम्बरीश आदि नीच जाति के क्रूर स्वभावी जो असुर देव है, जो कहाँ से आए असुर देव? वही रहते हैं ना, पवनवासी होते हैं ना। हाँ। कि ये असुर देव है, ये वे जीव है कि नहीं, जो देव दुर्गति में गए हैं। क्या कौन से जीव है? देव दुर्गति आए थे ना पीछे, देव दुर्गति। हाँ, जैसे किलबिषक हैं, कंदर्प हैं, कि नहीं, और ये अम्बरीश हैं, आसुर देव हैं, स्वमोह देव हैं, कि नहीं, अभियोग देव हैं। तो इन्हीं में एक अम्बरीश देव है ये, कि नहीं, ये तीसरे नरक तक जाके वहां पे, कि नहीं, पुराने नारकियों को संबोधित करते हैं, उन्हें पूर्व की याद दिलाते हैं, कि नहीं, उनके आपस में बैर बताते हैं कि तुम्हारे साथ इन्होंने ऐसा किया, कि नहीं, और फिर उन्हें आपस में लड़ाने के लिए तैयार कर देते हैं और वे लड़ने लग जाते हैं। जैसे यहाँ पर लोक में जैसे वो होता ना, जो मेढ़ा को लड़ाते हैं, कि नहीं, जैसे सांड की लड़ाई होती है यहाँ पे, कि नहीं, तो क्या होता है, वो सामने ले आके खड़ा कर दिया। अब वो एक सांड दूसरे सांड को देख के क्या होता है, एक दूसरे पे मारने लग जाते हैं, कि नहीं। ऐसे ही ये है, मुर्गा लड़ाते हैं बहुत से लोग, कि नहीं, तीतर लड़ाते हैं, जानवरों को लड़ाते हैं, कि नहीं। हाँ जी। तब कहीं कोई जानवर कहीं से आया, कोई कहीं से, कि नहीं, कोई जानवर कोई लेके आया, कोई लेके आया, और आपस में खड़ा कर दिया आमने सामने। अब क्या होगा? लड़ाई होगी, लड़ाई, कि नहीं। तो ऐसे ही ये अम्बरीश देव है, कि नहीं, ये इन्हें नारकियों की याद दिलाते हैं, कि नहीं, और आपस में लड़ने के लिए तैयार कर देते हैं। ये कह रहे हैं कि जैसे यहाँ तीतर आदि लड़ाते हैं, यहाँ भी पशुओं को लड़ाते हैं, कि नहीं। हाँ जी। तो ये नारकियों को लड़ाते हैं। तो आगे क्या कह रहे जी। और पुनः आपस में लड़ाने के लिए तैयार कर देते हैं और लड़ाते हैं, जैसे यहाँ तीतर आदि लड़ाते हैं। उन नरकों में शीत की वेदना इतनी अधिक है कि यदि मेरू पर्वत के समान विशाल लोहे का गोला डाला जाए तो वह जमीन तक पहुंचने के पूर्व ही अधर प्रदेश में नमक की डली के समान गलकर बिखर जाएगा। हाँ, मतलब होगा कि वहां पे ये अगर सुमेरु के समान कोई लोहे का गोला भी अगर प्रवेश कराया जाए तो नरक की जमीन तक नहीं पहुंच पाएगा, उससे पहले ही गल जाएगा। ठीक है ना जी। इसी प्रकार उष्ण नरकों में इतनी अधिक उष्णता है कि मेरू समान लोहे का गोला तल प्रदेश तक पहुंचने के पूर्व ही मोम के खंड के समान पिघलकर पानी पानी हो जाएगा। तथा प्रथम नरक में 30 लाख बिल है। अब इन बिलों की संख्या है, पहले नरक में 30 लाख बिल है, और
दूसरे नरक में 25 लाख बिल हैं। तीसरे नरक में 15 लाख बिल हैं। चौथे में 10 लाख, पांचवे में 3 लाख, छठे में 5 कम 1 लाख बिल हैं और सातवें में 5 ही बिल हैं। किंतु कुल सात नरक में 84 लाख बिल हैं। कुल 7 नरक में 84 लाख बिल हैं। ठीक है ना? हाँ। अब क्या कह रहे हैं? इनमें ऊपर के 82 लाख बिलों में उष्ण वेदना है। हाँ, तो इनमें ऊपर के 82 लाख बिलों में उष्ण वेदना है, यानी ऊपर के नरकों में गर्मी है जी। और नीचे के 2 लाख बिलों में शीत वेदना है। तहाँ गर्मी की अपेक्षा सर्दी की वेदना अधिक होती है। हाँ, गर्मी की अपेक्षा सर्दी की वेदना ज्यादा है। इसलिए सर्दी नीचे के नरकों में सर्दी है ना। हाँ, वो छठे सातवें में, और वो ज्यादा भयानक है सर्दी है। इसलिए 5वें नरक के आधे भाग में नीचे शीत वेदना बतलाई गई है। इसलिए 5वें नरक के आधे भाग में नीचे शीत वेदना बतलाई है। ठीक है ना? भूख प्यास वेदना ऊपर लिखाए हैं। तथापि वह नारकी भूख की असह्य वेदना से पीड़ित होकर वहाँ की अत्यंत तीखी, कड़वी और दुर्गंध सहित थोड़ी सी मिट्टी को वे चिरकाल में खाते हैं। अब खाने की बात आई तो वहां पे क्या है? अत्यंत तीखी, कड़वी और दुर्गंध सहित थोड़ी सी मिट्टी को भी चिरकाल खाते हैं। कि नहीं, मतलब खाने के लिए वहां पे क्या है? मिट्टी है, मिट्टी है इस तरह की। उस मिट्टी में इतनी दुर्गंध आती है और वह इतनी जहरीली होती है, यदि पहले नरक की मिट्टी यहाँ लाकर डाल दी जाए तो आध कोश के भीतर रहने वाले समस्त जीव मर जाएं। ऐसी मिट्टी है कि अगर यहाँ पर डाल दी जाए तो आधे कोस के अंदर रहने वाले जीव मर जाएं। पहले नरक की मिट्टी से क्या ये स्वभाव किसका है? मिट्टी पहले नरक की। हाँ, क्या ये बात चली थी ना, 5वें नरक के नीचे शीत वेदना है। वो तो मौसम के बारे में बात थी, ठंडी गर्मी के बारे में। अब उस मिट्टी का स्वभाव बता रहे हैं। मिट्टी कैसी है? तो मिट्टी ऐसी है कि जो भी नारकी खाते हैं ना, वो ऐसी दुर्गंध वाली मिट्टी है और जहरीली भी है। पहले नरक की मिट्टी यहाँ लाकर डाल दी जाए, पहले नरक की मतलब कहाँ लाके डाल दी जाए? 5वें यहाँ पे, यहाँ मनुष्य लोक में। अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ, ठीक है ना? वहां से मतलब ये कह रहे हैं, वो उसके स्वरूप बताने के लिए कह रहे हैं, अगर वहाँ की मिट्टी यहाँ लाके डाल दी जाए, नहीं पहले नरक की,
और नरकों की नहीं, पहले हाँ, नरक की। खाली पहले की भी इतनी ज्यादा ऐसे हाँ, झरी अगर पहले की डाल दी जाए तो आधा कोस के भीतर रहने वाले समझ जीव मर जाए, ठीक है ना। इसका यह जहरीलापन और घातक शक्ति हाँ, आगे के नरकों में पाथड़ा प्रति आधा आधा कोस बढ़ती गई है। अब जी मारक क्षमता इसकी अंदर के जो नरकों में और बढ़ती चली जा रही है, जी, ठीक है ना। आधा आधा कोस और बढ़ती गई है। हाँ। फिर सप्तम नरक के पाथड़े में 24.5 कोश के जीव गंध से मृत्यु को प्राप्त हो जाए। हाँ, अब 7वें नरक के पाथड़े की जो मिट्टी है वो 24.5 कोस के जीवों को भी मारने की क्षमता वाली है, कि नहीं। ऐसी तीक्ष्ण और जहरीली है। अब आगे क्या करे। प्रथम नरक में 13, दूसरे में 11, तीसरे में 9, चौथे में 7, पांचवें में 5, छठे में 3, सातवें में 1 पाथड़ा है। ठीक है ना। आगे क्या करे। इनको पटल भी कहते हैं। हाँ, इस प्रकार नरकों के भीतर नारकी जीव असंख्य काल तक भारी वेदना को सहने के बाद अत्यंत सौभाग्य से मनुष्य गति को प्राप्त कर पाता है। अब देखो, अब आया आयु का स्वरूप, कि नहीं। इस तरह से इतनी वेदना असंख्य काल तक क्या सहने के बाद मनुष्य गति प्राप्त होने का अवसर आता है, ठीक है ना। अब वहां पर कितनी आयु है। प्रथम नरक में जघन्य आयु 10,000 वर्ष। हाँ, कम से कम कितनी। 10,000 पहले नरक में, नहीं। प्रथम नरक में जघन्य आयु 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट आयु और उत्कृष्ट 1 सागर की है। हाँ, दूसरे में 3 सागर की है, तीसरे में 7 सागर, चौथे में 10 सागर, पांचवे में 17 सागर, छठे में 22 सागर और सातवें में 33 सागर की है। हाँ, अब जो सागर का नाम बहुत विशाल है, कि नहीं। ठीक है ना जी। अब क्या कह रहे। दूसरे आदि नरकों में जघन्य आयु पूर्व के नरकों की उत्कृष्ट आयु से एक समय अधिक जानना चाहिए। अब क्या कह रहे। दूसरे आदि नरकों में दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे, सातवें, नहीं, इनमें जघन्य आयु पूर्व के नरक की उत्कृष्ट आयु से एक समय अधिक है। हाँ। मतलब जघन्य आयु बढ़ती जाएगी। जैसे 10,000 वर्ष थी पहले नरक की। हाँ, तो उसमें एक समय बढ़ गई। नहीं। हाँ? दूसरे नरक में अब आ जाएगी 1 सागर, 1 समय। नहीं, जघन्य जैसे लिखा है, दूसरे आदि नरकों में जघन्य आयु। जगन उत्कृष्ट नहीं, जगन। हाँ। जगन माने कम से कम। हाँ। पहले नरक की कम से कम कितनी है। पहले नरक की तो 10,000 वर्ष। कम से कम। हाँ, कम से कम ही तो। हाँ, बहुत ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा से ज्यादा 1 सागर। 1 सागर जी हो गई पहले नरक की। अब दूसरे नरक की स्थिति बदल जाएगी। दूसरे नरक की कितनी हो जाएगी। तो वही तो दूसरे नरक में जघन्य आयु पूर्व के नरकों की। अच्छा, ओहो, उत्कृष्ट आयु से एक समय अधिक।
हाँ, हाँ अच्छा उत्कृष्ट अच्छा आयु अच्छा। से कंपेयर हो गया। हाँ हाँ, ये उससे, ये वो वाली नहीं है, ये उत्कृष्ट आयु उस दूसरे की, उससे पूर्व के जो है वो उत्कृष्ट से एक समय अधिक। हाँ, ओ, बहुत ज्यादा हो गई ये तो। ठीक है ना। हम्म। हाँ, दूसरे आदि नरकों में जघन्य आयु पूर्व के नरकों की उत्कृष्ट आयु से एक समय अधिक जानना चाहिए। हाँ, हम्म। पहले नरक की जगह आई तू, है हाँ नहीं। हाँ, नहीं नहीं, वो उसकी बिहार पहले की वाले का। उत्कृष्ट से ज्यादा है एक समय। हाँ, हम्म। अब तो काउंटिंग उत्कृष्ट से होगी, बहुत है बड़ा नहीं। फर्क आ गया, कितना बड़ा फर्क आ गया। एक कहा हाँ, 10,000 से भी, उसमें उत्कृष्ट से भी एक ज्यादा जगन्य में। ये जगन्य की बात हो रही है तो। हाँ। हम्म। अब क्या कह रहे। इन नारकी जीवों का असमय में मरण नहीं होता है। हाँ, असमय मरण होता नहीं है, मतलब पूरी आयु भोगने पड़ती है। हम्म। क्या कह रहे जयंत। जी। हाँ, असमय में मरण वहां नहीं होता। जी। कोई बीमारी वगैरह, कोई दुर्घटना वगैरह, कोई मरण में काम नहीं आती वहां। वहां तो पूरी आयु भोग के ही मरण होता है। जी। जी। ठीक है ना। इसलिए क्या कह रहे हैं, इन नारकी जीवों का असमय में मरण नहीं होता। फिर क्या कह रहे हैं। शरीर के तिल बराबर भी टुकड़े कर दिए जाने पर भी वह पारे के समान पुनः आपस में मिल जाते हैं। हाँ, खंड खंड होने पर भी फिर मिल जाते हैं। उक्त, तो वैक्रिक शरीर है ना। हाँ जी, वो हाँ, कटते हैं और फिर जुड़ जाते हैं, पारे की तरह मिल जाते हैं। वैक्रिक शरीर की जो विशेषता है नहीं। हर औजारे को तो नहीं जुड़ा है कि नहीं। वैक्रिक जुड़ जाते हैं। ठीक है ना। जी। फिर क्या कह रहे। उक्त कथन में इतनी बात विशेष जाननी चाहिए कि नरकों में विकलत्रय या पशु पक्षी जीव नहीं होते हैं। आगे देखो जी बात। हाँ, इतने दो जानना, नहीं नरकों होते। में विकलत्र या पशु पक्षी जीव नहीं होते। हाँ, मतलब 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री कोई नहीं है होते। वहां पर, हाँ, कि नहीं। पशु पक्षी जीव नहीं होते। हाँ, लेकिन स्थावर की मने नहीं लगी यहाँ। हाँ, वहाँ एक इंद्री तो है, स्थावर नहीं मना ठीक है ना। कर। हाँ यहाँ पे लगा है विकलत्र या पशु पक्षी जीव नहीं होते। जी। जो पशु बताए थे जी। वो मगरमच्छ वगैरह, है नहीं, तो वे नहीं होते, वे नारकीय ही है। हाँ, वो अशुभ है नहीं? क्रिया में आगे आ रहा है वो। हाँ, और पक्षी भी नारकीय बनते हैं। हाँ है नहीं। हाँ। अब आगे क्या करे। वहाँ के नारकी अशुभ विक्रिया से व्याघ्र, श्वान आदि विविध रूप को धारण कर आपस में एक दूसरे को खाते हैं। हाँ, जो विक्रिया है। हाँ, और सिंह आदि नई नई अपने देह की विक्रिया किया करते हैं। हाँ, तो अपनी देह को विक्रिया से ऐसे आकार वगैरह वाली बना लेते हैं, कि नहीं। जी। और वहाँ के नारकी ही नए या पुराने नारकियों को वेदना पहुंचाने की दुर्भावना से अपने शरीर को विक्रिया द्वारा लट, पिपीलिका, सर्प, मगरमच्छ, व्याघ्र आदि का रूप धारण कर लेते हैं और परस्पर दुख देते हैं। ठीक है ना। जी। क्या कह रहे सालू जी।
हाँ जी भैया। हम्म हम्म, तो कह रहे हैं कि वे अपने शरीर को विक्री द्वारा लट, कि नहीं, तो लट मैंने जैसे मान लो वो नदी में जो है ना कीड़े, हाँ जी। वे सब नारकी हैं, हाँ कि नहीं, हाँ क्योंकि मतलब वहां पे वे वाले जीव तो नहीं है, विकलत्रय तो भी आया। नहीं, हाँ विकलत्रय तो नहीं है, लेकिन अब विकलत्रय के नाम वाले यहाँ पे जो नाम आए हैं वे सब नारकी ही हैं, हम्म, ठीक है ना। हम्म, हाँ, वे कैसे हो जाते हैं कि वे पृथक विक्रिया ही होती है क्या, हम्म, मतलब विक्रिया दो तरह की होती है, एक पृथक एक अपृथक, कि नहीं। हाँ तो पृथक विक्रिया में जो होता है वो कि तो जो विक्रिया करने वाला है वो मूल शरीर तो अलग रखता है, कि नहीं, जी जी। और नए नए शरीर बन जाते हैं, हाँ जी, और अपृथक में जो मूल शरीर को ही बदलता है, बदल लेता है। हाँ तो ये मूल शरीर को बदलने वाले ही हैं, ठीक है। कि नहीं। हाँ जी। देवों को होती है पृथक रिद्धि, हाँ हाँ जी। ठीक है। हम्म, आप क्या कर रहे हैं। जी। अपृथक अपृथक विक्रिया ही होती है। नारकी जीव ही विक्रिया के द्वारा वृक्ष आदि रूप धारण कर लेते हैं। मतलब अब ये बात निकल गया है कि वहां पे वनस्पति भी नहीं है क्या, वहां पर क्या नहीं है, वनस्पति भी नहीं है क्योंकि वृक्ष आदि वनस्पति वही। नहीं, क्योंकि वे वृक्ष भी बन रहे हैं भाई, हाँ, ठीक है ना। नारकी जीव ही विक्रिया के द्वारा वृक्ष आदि रूप धारण कर लेते हैं। मूसल तलवार आदि शास्त्रों के विषय में भी वही बात जानना चाहिए। हाँ। शस्त्रों के विषय में भी तलवार आदि शस्त्र है ना, हाँ जी। तो वे भी विक्रिया से भी नारकी बन रहे हैं, अपने शरीर को ही ऐसा बना लेते हैं। अच्छा, ये औजार आते नहीं है, ये बना लेते हैं शरीर को। आएंगे कहाँ से, माँ कौन बनाया, कौन, वही कह रही हूँ मैं, इसलिए कि वो खुद ही बना लेते हैं सब। अब वे अपने शरीर को उस तरह से ढाल लेते हैं कि वो बन जाते, जैसे हाथ है तो हाथ को वो तलवार जैसा बना लेंगे, हाँ। कि नहीं, और फिर उससे मारेंगे। भैया जी, भैया जी, जैसे इसमें वनस्पति गाय आ गया तो एक इंद्री भी आ गया इसमें वैसे। नहीं तो आप इसमें जो लिखा है कि वृक्ष आदि रूप धारण कर लेते हैं, वे नारकी क्रिया के द्वारा वृक्ष आदि रूप धारण कर लेते हैं, कि नहीं। हाँ, तो ये मतलब स्थावर जीव तो आ गया ना, फिर मैं अगर ये स्थावर जीव नहीं आया ना, फिर भी मतलब जैसे ये वो स्थावर माँ जो स्थावर है वो तो पूरे सब जगह है, वो बात अलग है, कि नहीं। लेकिन यहाँ जो दुख देने के काम में जो आ रहे हैं, ये चीज है, ये वे ही बना रहे हैं, ठीक है ना, कहने का मतलब है, ठीक है ना। जो एक वैकृत शरीर वाले नारकी को काटने फाड़ने के लिए जो वृक्षादि बन रहे हैं, ये सब नारकियों की रचना है क्या। जैसे वृक्ष से कोई कट सकता क्या, नहीं, ये तो उनने ऐसे बनाए हैं अपने रूप बना के, फिर ये इसलिए काटने का काम, दुख देने का काम हो रहा है। वो तो दुख देने के लिए ये सब तैयारी है, ठीक है ना। ठीक, पढ़िए। और वह नारकी जीव नारक में पाप कर्म जो मद्यपान, मांस भक्षी, पशु पक्षियों के घातक और शिकार खेलने वाले जीव नरकों में जाकर उत्पन्न होते हैं। अब ये समझो कि ये जो इस तरह का पाप करते हैं वे उत्पन्न हो रहे हैं वहाँ नरकों में, कि नहीं। मदपान करने वाले, मांस भक्षी, पशु पक्षियों को
मारने वाले, शिकार करने वाले, कि नहीं, इस तरह के, यानी भव आरंभी, भव परग्रही वाले जीव, कि नहीं, जो बहुत हिंसा में लीन है, ऐसे जीव नरक का बंद करते हैं। और वहाँ अनंत दुखों को पाते हैं। जो जीव लोभ, क्रोध, भय, मोह के बल से, असत्य भाषण से, पर धन हरण से अत्यंत भयानक नरक में जाते हैं। इस तरह की भावना, इस तरह के पाप, कि नहीं, उससे नरक में जाते हैं। जो लज्जा से रहित, काम से उन्मत्त, अन्याय करते हैं, पर स्त्री में आसक्त रहकर रात दिन मैथुन का सेवन करते हैं, वह नरक में घोर दुख पाते हैं। जो जीव आयु के बंध के समय अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय से व्याप्त चित्त रहते हैं और कृष्ण, नील, कापोत, इन 3 अशुभ लेश्याओं के अनुरूप जिनकी प्रवृत्ति रहती है, जो बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह में मस्त रहते हैं, दया, दान, शील, जप, तप से जिनका हृदय शून्य रहता है, और आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, इन चारों संज्ञाओं में अत्यंत आसक्त रहते हैं, ऐसे पापी मनुष्य और तिर्यंच पंचेंद्रिय जीव नरक में जाकर उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना? हाँ जी। ऐसे मनुष्य, तिर्यंच, पंचेंद्रिय जीव, मतलब वहां पर पंचेंद्रिय जीव उत्पन्न हो रहे हैं, जो यहाँ पे इस तरह की प्रवृत्ति होती पाप है, प्रवृत्ति करते हैं, कि नहीं, शरीर, बल, बुद्धि वगैरह पाके जो भयंकर पाप करते हैं, कि नहीं, दुर्भावना है, ऐसी लेस्या के धारक हैं, ये जीव वहां पे उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है ना जी? ठीक। अब वहां की कल, अच्छा, वैसे थोड़ा सा रह गया भैया, ये इसका कल तो करना, ये पूरा कर लेते हैं ना, ये वाला। किंतु 7वें, अच्छा, और आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, इन चारों संज्ञाओं में अत्यंत आसक्त रहते हैं, ऐसे पापी मनुष्य और तिर्यंच पंचेंद्रिय जीव नरक में जाकर उत्पन्न होते हैं, और वहाँ, हाँ, मतलब पंचेंद्रिय जीव वहाँ उत्पन्न होते हैं। जी जी। तो यहाँ पंचेंद्रिय पर्याय को प्राप्त करके पाप करते हैं, कि नहीं, वे वहाँ नारकी बनते हैं, क्योंकि और छोटे जीव तो इतना पाप कर ही नहीं सकते। क्या? फिर क्या कह रहे? और वहां से निकलकर तिर्यंच, सैनी या मनुष्य उत्पन्न होता है। हाँ, अब वहां से निकल के इस पर्याय में आते हैं। हाँ, तिर्यंच बनेंगे तो सैनी, हाँ, कि नहीं, या मनुष्य बनेंगे। हाँ। किंतु 7वें नरक से निकला हुआ जीव नियम से पंचेंद्रिय तिर्यंच ही होता है। वो मनुष्य नहीं होता, हाँ, कि नहीं, हाँ, वो कसाई इतनी कम नहीं हो पाती, कि नहीं, लेप्या इतनी नहीं घट पाती कि वो इस तरह के परिणाम हो जाए कि मनुष्य बन जाए, कि नहीं, तिर्यंच तक ही बनते हैं वे, और वो भी पंचेंद्रिय तिर्यंच बनेंगे। और नरक से निकला हुआ जीव
नारायण, प्रति नारायण, बलभद्र और चक्रवर्ती नहीं हो सकता। ठीक है ना जी। अब ये नरक से निकले हुए जीव मनुष्य तो बन सकता है, लेकिन इन पदों में नहीं आ सकते। और 7वें नरक से निकला हुआ वो नियम से तिरंजी बनेंगे। हाँ। वे मनुष्य नहीं बन पाएंगे। हाँ। और नीचे के ऊपर के नरकों से आए हुए जीव हैं। हाँ। केवल वे मनुष्य तो बन सकते हैं, है नहीं, लेकिन ऐसे पद वाले नहीं बनेंगे जी। क्योंकि ये तो विशेष पुण्य के पद हैं, है नहीं। ठीक। तीसरे तो भैया जी एक प्रश्न ये कि जैसे रावण है तीसरे नरक में और वो निकल के आएंगे तो उनको तीर्थंकर बनना है, तो डायरेक्ट नहीं बनेंगे, अभी कुछ और भी बनेंगे? नहीं, अभी देखिए आगे आ रहा है वो। अच्छा, वो अभी आ रहा है वैसे। अब हाँ, अब वही जो आप बोल रहे हैं ना वही आ रहा है। तीसरे नरक तक से निकला हुआ जीव तीर्थंकर हो सकता है। अब जी बात आई तीसरे नरक के। हाँ, नहीं। हाँ। अभी तो 7वें के ऊपर की चल रही थी। हाँ। 7वें का निकला हुआ जीव त्रिंच बनेंगे। ठीक है ना। 7वें से ऊपर 6वें के निकले हुए मनुष्य भी बन सकते हैं, लेकिन ऐसे पद में नहीं जाएंगे। तीसरे के निकले हुए जीव तीर्थंकर भी बन सकता है, इससे नीचे के नहीं। हाँ। हाँ। और नीचे के नहीं। हाँ। चौथे नरक से निकला हुआ जीव चरम शरीरी हो सकता है। हाँ। चौथे नरक से निकला हुआ जीव चरम शरीर का मतलब है तद्भव मोक्षगामी। और 5वें नरक से निकला हुआ जीव सकल संयमी हो सकता है। हाँ, संयमी हो सकते हैं, महाव्रती। 6ठे नरक से निकला हुआ जीव देश संयमी तक हो सकता है, अणव्रती हो सकते हैं। हाँ, नहीं। हाँ। 7वें नरक से निकला हुआ जीव मनुष्य नहीं हो सकता, किंतु तिर्यंची होता है, परंतु उनमें कोई बिरला प्राणी सम्यक को प्राप्त कर सकता है। हाँ, तिर्यंच बन के कोई बिरला ही सम्यक को प्राप्त कर लेते हैं। तथा नरक से निकला हुआ जीव अनंतर पश्चात तो नरक में जा नहीं सकता, पर मनुष्य व तिर्यंच होकर पुनः नरक में अवश्य आ सकता है, अवश्य जा सकता है। हाँ। कह रहे हैं नरक से निकले हुए जीव दोबारा उसी के बाद तुरंत नरक तो जा नहीं सकता। हाँ, मनुष्य क्योंकि वहां पर तो पाप काट के आया है। हाँ, नहीं। हाँ। नया पाप अभी किया नहीं है सो नरक पहुंच जाए, पुराना काट के आ रहा है, नहीं। लेकिन मनुष्य और तिरंज बन के दोबारा नरक जा सकता। ठीक है जी। प्रथम नरक से निकलकर और मनुष्य या तिर्यंच होकर पुनः नरक में अवश्य जा सकता है। यदि प्रथम नरक में उत्पन्न हो तो इस क्रम से लगातार 8 बार तक प्रथम नरक में उत्पन्न हो सकता है। इसी प्रकार दूसरे नरक में लगातार 7 बार, तीसरे में 6 बार, चौथे में 5 बार, 5वें में 4 बार, 6ठे में 3 बार, 7वें नरक में 2 बार लगातार उत्पन्न हो सकता है। इस क्रम से अधिक नहीं। प्रथम नरक में शरीर की ऊंचाई उत्कृष्ट पुनः 8 धनुष पाव हाथ है। दूसरे नरक में 15.5 धनुष आध हाथ है। तीसरे में 391, चौथे में 62, 5वें में 125 धनुष, 6ठे में 250 धनुष, 7वें में शरीर की ऊंचाई 500 धनुष की है। और असंगी पंचेंद्रिय जीव तिर्यंच प्रथम नरक के अंत तक उत्पन्न हो सकते हैं। लिखा है इसमें, और असंगी पंचेंद्रिय जीव, हाँ, प्रथम नरक के अंत तक उत्पन्न हो सकते हैं। हाँ। अब ये अलग बात आ गई। हाँ, हाँ।
अभी कल पढ़ेंगे। चलो ठीक है ठीक है। भैया क्या? कल कल प्रश्न आया था ना कि जे समूर्छन जीव होते ना, ये मन सहित होते हैं क्या समूर्छन जीव? गर्वज और समूर्छन 2 तरह के होते हैं कि नहीं? हाँ हाँ। कल बताई तो थी। नहीं तो ये समझ नहीं आ रहा मुझे कि समूर्छन जीव मन सहित कैसे हो सकते हैं? संगी और असंगी कि नहीं? हाँ गर्वज और समूर्छन होते हैं। ये बात तो आई थी कल। ये तो आई थी तो ठीक है, लेकिन जो गर्भज होते हैं ठीक है, अब इधर ये तो समझ में आ रहा है जो पंचेंद्रिय सैनी जो इधर आ गए तो वो तो गर्भज होंगे। समूर्छन वाले जीव भी होते हैं क्या मन सहित? अब इसमें लिखा तो ऐसा ही आ रहा है। लिखा तो ऐसा ही है, मैंने बहुत बार पढ़ा उसको, लेकिन बुद्धि में समझ में नहीं आ रहा भैया कि समूर्छन भैया मन लग नहीं मिलना रहा। तो कितना दुर्लभ है। समूर्छन मन वाले हो सकते हैं, लग नहीं रहा। मैं बताऊं, बताओ। इसमें जो पंचेंद्रिय समूर्छन जीव होते हैं जो शरीर में पैदा होते हैं, जैसे स्त्रियों के अंगों में बताए हैं कि गुप्तांगों में, नाभि में या कांख वगैरह में पैदा होते हैं, तो वो पंचेंद्रिय समूर्छन होते हैं और वो मन सहित होते हैं, लेकिन अपर्याप्तक होते हैं। हाँ, पूरा नहीं हो पाते पर्याप्ति वो। पुण्य किए बिना, हाँ, पर्याप्ति पुण्य किए बिना ही वरण को प्राप्त हो जाते हैं। जब पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई तो मन वाले कैसे होगा? हाँ, मन वाले क्योंकि संगी होते हैं क्योंकि पंचेंद्रिय है और मनुष्य के रूप में है, और तिर्यंची भी होते हैं ऐसे ही, जैसे अपन ने दूध अंतर्मूर्त के अंदर गर्म वो नहीं तो मालूम है। हाँ। तो वो जीव जो होते हैं ना वो पंचेंद्रिय होते हैं, उसके अंदर 33 जीव पैदा हो जाते हैं उसी के आकार की। जब पर उसके वो आकार मन की सहित थोड़ी ना होते हैं, पंचेंद्रिय तो है पर मन सहित थोड़ी ना है। संगी होते हैं। ये वर्गणाओं में जो 6 जो वर्गणाएं आती है उसमें एक मन वर्गणा भी है। मनोवर्गणा, हाँ है ना, मनोवर्गणा। लेकिन मनोवर्गणा भी है। हाँ, तो मनोवर्गणा भी पहले विचार आती है। कर सकते हैं वो। हाँ, ऐसा है, हाँ। सुनो, ज्यादा पर्याप्त विश्लेषण पूर्ण करने के पहले अगर समझना हो तो गोमटसार जीव कांड पढ़ो कि नहीं? अच्छा जी। हाँ, गोमटसार जीव कांड। हाँ, उसमें हाँ, उसमें सब लिखा है। अच्छा क्या? भैया उसमें समझ में नहीं आया कहाँ पर है। उसमें तो शुरू में विच्छुक्ति वगैरह ही दे रखी है। तो हम निकाल के बता देंगे। हाँ जी, आप बता दीजिएगा। हम बता देंगे। पहले गोमटसार जीव कांड में सब लिखा है पूरा। अब जो शास्त्र है ना, जो कोई भी शास्त्र होते हैं तो वहीं से निकाल के इनमें लिखा जाता है। हाँ, और कर्म कांड में तो पूरा लिखा हुआ वैसे सब है उसमें। अगर यहाँ पे जो विषय आते हैं ना छोटे शास्त्रों में, हाँ जी, हाँ जी। तो वे सब वहीं से अब आवश्यकता हाँ के जी, अनुसार वहीं से जानकारी लेके लिखे जाते हैं। हाँ, वहीं से लिखे जाते हैं। हाँ, अब यहाँ पे जो जानकारी लिखी है ना